हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नई नई मम्मियों के लिए ये वीडियो है, जो नई नई मम्मियाँ बनने वाली हैं अभी। तो मेरे 9th मंथ का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको 7th मंथ तक बताया था। तो आज चलो शुरू करते हैं ये वाला एक्सपीरियंस। पहले वाला एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन जो 8th और 9th मंथ में जो जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो जब 8th मंथ था तब तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सावधानियाँ रखने की ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय बेबी की ग्रोथ इनकम्प्लीट होती है। मतलब उस समय अगर बेबी हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसलिए घर वालों ने ना मुझे कहीं बाहर जाने दिया, ठीक है, क्योंकि ट्रैवल भी नहीं करने देते थे और सिर्फ घर में ही और घूमती थी मैं। उस समय भी खाना वाना अच्छा खाती थी। उसके बाद में 9th मंथ शुरू हुआ। तो जैसे 9th मंथ शुरू हुआ तो मतलब मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि अब 9th मंथ है, बेबी कभी भी आ सकता है। मुझे तो यही लगने लगा था कि बेबी आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। और जैसे 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 मुझे लोग बताते थे कि तुम ये जो तिल का तेल है इसका यूज़ करो ये खाने में, तो काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे बेबी के लिए। तो मैं वो खाने लग गई थी। किसी ने बोला था कि घी यूज़ करो, तो मैं घी खाने लग गई थी। और मेरे सुनने में आया था कि सरसों का तेल है वही सबसे अच्छा होता है, तो मैं सरसों का तेल भी मतलब किसी न किसी चीज़ में ये सब मिक्स करके खाने लग गई थी। और मतलब अपने बेबी के लिए कि बेबी क्या पता कब आ जाए और कब मैं अपने बेबी को अपने हाथों में अपनी गोदी में खिलाऊं। तो लेकिन ऐसा आपको बताती हूँ मेरे साथ आगे क्या हुआ। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे करते करते 10-15 दिन बीत गए। मैं कपड़े उठा उठा के रखने शुरू कर दिए, मेरे होने वाले बाबू के लिए नहीं, जो बेबी आने वाला है उसके लिए। कटोरी चम्मच उसको दूध पिलाना पड़ेगा, ये सब मैंने अपने जो जो सामान वहाँ पे चाहिए होता है सब कुछ उठा के रखना शुरू कर दिया कि बेबी पता नहीं कब हो जाए। लेकिन वो दिन भी बीत गए। ऐसे ऐसे 20 तारीख आ गई और फिर हम गए डॉक्टर के पास कि बेबी तो आया ही नहीं। 20 तारीख हो गई, 21 तारीख लास्ट डेट थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये जो बेबी की ग्रोथ है काफ़ी तेज़ी से हो रही है और क्या पता कल के बाद में जैसे कि आप और टाइम लो या फिर और वेट करना चाहो तो बेबी सुसु पोटी भी कर सकता है पेट के अंदर, जिससे कि ऑपरेशन नहीं होता है। फिर नॉर्मल डिलीवरी की जो कोई संभावना ही नहीं होती, समझ लो। अगर आपके पेट में बेबी ने सुसु पोटी कुछ कर दिया तो फिर ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उससे माँ की जान को भी काफ़ी खतरा हो जाता है। तो डॉक्टर ने हमें ये कहा, तो हमें डॉक्टर की बात माननी पड़ी। डॉक्टर ने हमें कैस्टर ऑयल दिया और कहा कि आप इसको रात को दूध में मिला के पी लेना और फिर कल सुबह हम चेक करते हैं आपको। सुबह हुई, सुबह मतलब लगभग 3:30 बजे थे, तभी मेरी आँख खुली और वाइट डिस्चार्ज शुरू हो गया था मुझे। तो मैंने इन्हें जगाया और अपनी बहन के पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अब जाने का समय हो गया है, एक बार डॉक्टर के पास जाओ आप लोग। तो मम्मी जी, मैं और ये हम तीनों डॉक्टर के पास गए। लेकिन जैसे ही हम ऐसे बोलते हैं ना, अनहोनी होती है तो पहले से ही भगवान इशारे देने लग जाते हैं। तो हम हॉस्पिटल के अंदर जाने वाले थे, तभी बिल्ली ने, ऐसे कहते हैं ना बिल्ली का रास्ता काटना अच्छा नहीं होता, बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया सबसे पहले। और मम्मी ने तो तभी प्रसाद वरसाद बोलने शुरू कर दिए थे, भगवान सब कुछ ठीक हो, जो बहू और बच्चा है दोनों ठीक से घर पे आ जाएं। फिर हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो वहाँ पे सब मतलब सोचो 4 बजे होंगे, ज़्यादा दूर तो था नहीं, 4 बजे थे तो सब लोग सो रहे थे। उस समय डॉक्टर भी नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ एक दाई थी, 2-3 दाइयाँ थी, जिस दाई की जिस समय ड्यूटी थी वो वहाँ पे थी। तो मुझे उनको देख के काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि वो एक तो मोटी सी थी और उनके बाल इतने इतने थे। और मुझे लग रहा था कि सुन रखा था मैंने कि ज़्यादा अगर आप वो करते हो, परेशान करते हो डॉक्टर्स को या दाई को, इनको, तो वो थप्पड़ भी मार देते हैं। और मेरे को दर्द थोड़ा मतलब दर्द की कच्ची हूँ, तो इसलिए मुझे उनको देख के डर लगा। लेकिन वो वाकई में बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छी हैं वो, सच बता रही हूँ मैं। और मतलब मैं भगवान से प्रेयर करती हूँ कि वो जहाँ पे भी हो खुश रहें और स्वस्थ रहें। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत सहायता की उन्होंने मेरी। तो फिर क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले बेबी की धड़कन चेक की, बेबी की धड़कन ठीक थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बेबी यहाँ आज ही होएगा आपका बेबी, एक काम करो आप घूमना शुरू करो, ठीक है। तो तब भी मेरे पेन कुछ नहीं था, मैं आराम से घूम रही थी अकेले ही, ठीक है।
फिर उसके बाद में 9 बजे के लगभग मेरे ड्रिप लगा दी उन्होंने ग्लूकोज की, और फिर इंजेक्शन भी देने शुरू कर दिए थे उन्होंने मुझे दर्द वाले, क्योंकि मेरे दर्द नहीं हो रहा था तो पेन के इंजेक्शन होते हैं शायद, वो लगाने शुरू कर दिए थे, जिससे मुझे आधे आधे पौन घंटे में दर्द सा फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही दर्द आता, वो दर्द बढ़ नहीं रहे थे मेरे। दर्द के बाद में मुझे नींद आई जा रही थी कि एक बार दर्द आया तो उस दर्द को सहन करते करते मेरे को लटके आ रहे थे, जिससे जो दाई थी और जो नर्सें थी उन्होंने कहा कि इसको सोने नहीं देना है, अगर ये सोएगी तो दर्द हल्के हो जाएंगे और परेशानी होएगी मुझे। तो मैं खड़ी हुई और मुझे घुमाना शुरू कर दिया इन्होंने पकड़ के ज़बरदस्ती, क्योंकि मेरी तब हिम्मत नहीं थी घूमने की, दर्द भी हो रहा था और ऊपर से ड्रिप लगा रखी। मैंने कभी इससे पहले कभी भी मेरे लाइफ के अंदर ग्लूकोज नहीं चढ़वाया था अभी चढ़वाना पड़ा, लेकिन मैंने एक तो वो ड्रॉप चढ़ी हुई मेरी ड्रिप, और दूसरी बात ये दर्द जो इंजेक्शन से शुरू हो रहे थे, तो फिर उसके बाद घूमो भी, तो फिर भी मैं कोशिश करे जा रही थी, लेकिन ऐसा करते करते 1:30-2 बज गए। तब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बस मुझे लग रहा था अब मैं नहीं जी पाऊँगी, शायद भगवान मेरे को बुलाने वाला है, ठीक है। और मैं मतलब सबसे कह रही थी कि मैं मर जाऊँगी, मेरा ऑपरेशन कर दो, नॉर्मल नहीं होने वाला है बेबी, आप मेरा ऑपरेशन कर दो, नॉर्मल नहीं होएगा। लेकिन सब लोग मुझे डांट रहे थे कि ऐसे बोलेगी तो सच में ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, अच्छा सोचो तो अच्छा ही होएगा, अपने भगवान का नाम लो, ठीक है। तो मैं उस समय अपने भगवान को रट रही थी, सही बताऊँ तो मैं भगवान का मन मन में ज़ोर ज़ोर से, कभी आवाज़ निकल जाए बाहर तो ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, भगवान का ही नाम लिए जा रही थी, ठीक है। ऐसे करते करते 3:30 बज गए। 3:30 बजे के लगभग मेरे लिए जो मौसमी का जूस लेके आए थे और थोड़ा सा चूरमा था, उस दिन सुंदरकांड का पाठ किया था, तो ताई जी ने उनका कंप्लीट होने वाले थे, तो उन्होंने कहा अब तो घर में वो बेबी होता है तो क्या लगता है, कुछ होता है ना कि शावड़ होती है ना, शावड़ लग जाएगी, तो उन्होंने पहले ही वो कंप्लीट कर लिया। और ज़रा सा चूरमा भी मैंने खाया उस समय, मेरे को याद है, और मैंने वो भी मौसमी का जूस भी पिया। उसके बाद में डॉक्टर जो नर्सें थी उन्होंने कहा कि एक बार फिर से चेक किया जाएगा, चलो चलते हैं, मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए फिर वो लोग। और फिर क्या होता है कि जो मेरे को पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस समय तक, तो जो दाई थी वो कह रही थी बस अब आधे घंटे में बेबी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, अभी नहीं होने वाला बेबी, क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था फिर ठीक हो जाता, फिर दर्द हो रहा था फिर ठीक हो जाता। तो मैंने कहा मैं घूमूंगी, एकदम से पता नहीं क्या मन में आई, मैंने कहा मैं घूमूंगी। और फिर मैं नहीं मानी, तो जो नर्सें थी उन्होंने भी कहा और दाई ने भी कहा तू घूम। तो मैं उसी ऑपरेशन थिएटर में बेड से नीचे उतरी, और उतरते ही ऐसे चक्कर सा आया मुझे कि मतलब मैं गिरने को हो गई। और तब फिर उन्होंने कहा तू अभी नहीं घूम पाएगी, एक काम कर, तू अभी बेबी होने वाला है, बेड पे लेट जा। तो मैं लेट गई। और फिर पता है क्या हुआ, जो मेरी बड़ी माँ, मेरी मम्मी की जो बड़ी बहन है वो मेरे साथ थी, उनकी बदौलत ही आज मैं ज़िंदा हूँ, सही बताऊँ तो उनकी बदौलत ही यस्सु और मैं हैं इस लाइफ की, इस जो लाइफ जी रहे हैं ये उन्हीं की देन है। क्योंकि ना जिस समय डॉक्टर तो वहाँ पे आई नहीं थी, ठीक है, डॉक्टर तो उसी समय आती है। मैंने तो ये देखा कि जब बेबी होने वाला होता है तो उसका काम तो ये होता है, दर्द के अंदर इंसान तड़प रहा हो और वो कट लगाती है और बेबी बाहर निकालती है, बस हो गया काम, ठीक है। और कुछ नहीं लगा मुझे उसका काम, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बड़ा ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा डिलीवरी का। तो और नर्सें भी इतनी ज़्यादा बेकार थी, क्या बताऊँ कि इतना निर्दयी कोई हो सकता है क्या। जब मैं इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है मेरे दर्द पे दर्द, मतलब जब ऊपर नीचे के दर्द आने वाले होते हैं तब बेबी कभी भी हो जाता है, मतलब बेबी के होने का टाइम हो जाता है। और उस समय वो लड़कियाँ जो नर्सें थी वो उस समय कुमकुम भाग्य देख रही थी, बताओ, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी हैं, और मुझे उनके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कोई इंसान, सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, और वो उस समय कुमकुम भाग्य देख रही थी। तो मुझे रोना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जो मेरी बड़ी मम्मी है और जो दाई है वो लगातार मेरी हेल्प करती जा रही थी। वो मतलब जो भी काम होता है ना नर्सों का, वो डॉक्टर का वो कर रही थी। उसके बाद फिर दाई ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आई तो उन्होंने चेक किया, और जो
उस दर्द के सामने कटवट का मुझे कुछ पता नहीं चला और बेबी बाहर निकल के आ गई। ठीक है, तो मैंने जैसे ही मतलब मैं बेहोश नहीं थी, नीचे वाला हिस्सा सुन था बस पेट के नीचे। तो और मैंने यस्सु को देखा, इतने मोटे मोटे तो इसके गलूरे थे, मतलब इतनी प्यारी थी ये। 3.5 किलो से फालतू की हुई थी ये, मतलब एक मोटा सारा बच्चा है, मोटा सारा मुंह इसका है, पूरी गदम गदम गुब्बारे जैसी हैं, और इतनी प्यारी लग रही थी ये उस समय। और मतलब मैंने इसको देखा तब ये रो ही रही थी। और फिर जब इसकी वो जो ओरनाल होती है वो काटी, देखो मेरे पास अभी भी इसका जो सून का होता है ना वो है। ठीक है तो वो काट के डॉक्टर ने फिर मतलब उसको पेट में से पूरा निकालना होता है, अगर वो अंदर रह जाता है तो ठीक नहीं होता। तो उन्होंने मेरे पेट को दबा दबा के वो पूरा अच्छे से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर चली गई वहाँ से और अपना सर ऐसे पकड़ के बैठ गई वो दूसरी वाली बेंच पे। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि यस्सु को तो बाहर ले गए थे, तुरंत हाथों हाथ ही बाहर ले गए थे, उसको नहीं रखा था। और फिर डॉक्टर मेरे को तो मतलब वो टाके वाके लगाते हैं वो लगा रही थी, लेकिन उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो दूर जाके बैठ गई। और उसके हस्बैंड आए, वो भी डॉक्टर थे, उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद मतलब उनसे भी कुछ हैंडल नहीं हुआ, मतलब ठीक से वो भी नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, मुझे मतलब जो भी ट्रीटमेंट होता है। तो उसके बाद उन्होंने तीसरे डॉक्टर को बुलाया, जो यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है महेंद्रगढ़ का, सरवती हॉस्पिटल। तो वहाँ से डॉक्टर को बुलाया गया। तो मैं पूछ रही लगातार कि मुझे क्या हुआ है, मतलब मेरे को, मैं कब ठीक होंगी, मतलब मेरा बेबी कहाँ है, मेरे बेबी का लड़का है लड़की है क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ, मुझे कोई नहीं बता रहा। मैं दाई से पूछ रही थी कि ये लोग सब लोग ऐसे ऐसे क्यों बैठी है, ये जो डॉक्टर है वो भी मुझे कुछ नहीं बता रही। मतलब मेरे को घबराहट हो रही और आंसू भी आ रहे कि पता नहीं मेरे को क्या होने वाला है। बाहर जो मेरे परिवार वाले थे तो वो भी बाहर, उन्होंने भी उस शोर शराबा शुरू कर दिया कि अभी तक लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था। और नॉर्मल डिलीवरी में तो यही होता है कि जैसे कि थोड़ी बहुत देर बाद माँ से मिल सकता है कोई भी, बेबी को भी देख सकते हैं। बेबी तो उनको नर्सरी में पहुंचा दिया तो उन्होंने देख लिया, लेकिन मुझसे नहीं मिल पाया कोई भी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो बाहर भी सबको टेंशन होने लगी, तो पूछने लगे कि क्या कहाँ है, हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जो नर्सें होती हैं उन्होंने अंदर आके बताया डॉक्टर को कि इनके घर वाले झगड़ा कर रहे हैं। तब मुझे कुछ लगा कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। और फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं, एक तो मेरे को प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग गई। मैं डॉक्टर से कहूँ मुझे पानी दो, मेरे को पानी पीना है, तो मुझे काफ़ी सारा पानी पिलाया। मैं पता नहीं कितना पानी पी गई होंगी, 3-4 गिलास पानी पी गई होंगी, इतना ज़्यादा प्यास लगी, गला सूख रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी, 21 मई को ये हुई थी, लेकिन मेरा ठंड में ऐसा हाल था कि 3-4 कंबल उड़ा दिए थे डॉक्टर ने मुझे, और उसके बाद भी मेरी ठंड नहीं रुक रही थी। और मतलब ठंड का कोई पता ही नहीं मुझे लग क्यों रही थी इतनी ठंड। और फिर मैं मतलब सो गई। मेरी आँख खुली 8 बजे रात को, 4:30 बजे यस्सु हो चुकी थी और रात को 8 बजे मेरी आँख खुलती है। तब मैंने देखा ये मिलने के लिए मेरे से आए हुए थे और इनकी आंखों में आंसू थे। उस समय मैंने पहली बार इनकी आंखों में आंसू देखे थे। और तो मतलब मैं किसी से मिली नहीं थी, सब लोगों ने मुझे देख लिया था, लेकिन इनको ब्लड लेने के लिए भेज दिया था। मेरे अंदर खून की इतनी ज़्यादा कमी आ गई थी, क्योंकि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो नेचुरली जैसे खुलता है वैसे बंद भी हो जाता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, वो बंद नहीं हो पाया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मेरा जो ब्लड था वो बह चुका था और सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। और इनको फिर नारनौल से खून लाना पड़ा और ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरा, तो यहाँ पे खून मिला भी नहीं। महेंद्रगढ़ में वैसे भी कमी सुविधाएं हैं, तो वहाँ से इतनी दूर जाके लगभग घंटे भर का रास्ता है, वहाँ से खून लेकर आए और फिर वो खून मुझे चढ़ा और फिर 8-1 बजे से मुझे होश आया। तब मैंने इनको देखा, तब ये रो रहे थे ऐसे करते आज तो मैं तुझे खो देता। तो जी, अगर आप भी फ़िलहाल प्रेग्नेंट हैं और लास्ट मंथ चल रहा है, तो मैं आपसे कहूँगी कि एक तो आपके अंदर खून पूरा होना चाहिए, पर खून तो मेरा भी पूरा था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, नर्सें अच्छी होनी चाहिए जो आपकी देख रेख करें, लास्ट टाइम पे जब बेबी होने वाला हो उस समय आपके साथ रहे, न कि वो
कुमकुम भाग्य देखते रहें जैसे वो देख रहे थे। बाद में मैंने इसकी शिकायत करी वैसे डॉक्टर से। मैंने कहा कि ये जब कोई इंसान इतना मरने जीने की सिचुएशन में होता है, उस समय आपके जो नर्सें थी वो कुमकुम भाग्य देख रही थी, तो उस समय उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो, क्योंकि दर्द सभी को एक जैसा ही होता है ना, और फीलिंग्स भी सबकी एक जैसी ही होती है अपने बच्चे के लिए। कोई अपने बच्चे को बीच में नहीं छोड़ के जाना चाहता है ना। तो आप स्वस्थ रहें, और पहले से ही अपना सब कुछ, डॉक्टर भी और नर्सें भी सब कुछ उस हॉस्पिटल का चप्पा चप्पा देख के आएँ कि सब कुछ ठीक है क्या, उसके बाद ही उस हॉस्पिटल में दाखिल होना, ठीक है। मेरा तो नेचुरल था कि हो जाता है कभी कभी, 100 में से 1 केस ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ आप लोगों से कि आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक पक्का से कर देना, और कमेंट में मुझे लिख के बताना कि आप मतलब आपके साथ क्या रहा। अगर आप माँ बन चुकी हैं और या बनने वाली हैं तो मतलब आप क्या सोच रही हैं फ़िलहाल, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।